औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिन इकराम और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, रबीउल अव्वल शरीफ का ये महीना है, पता है ना कि ये कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल शरीफ का। शाबाश 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 माशाअल्लाह। इसकी अहमियत का पता है सबको कि क्या है अहमियत? मालूम है कौन पैदा हुए थे इस महीने में, कौन सी शख्सियत आई थी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे इस रबीउल अव्वल के महीने में। तो बच्चों, ये तो दो छोटी छोटी शहजादियाँ बैठी हुई हैं माशाअल्लाह। समझ में आ रही है ना बात? जी। तो अब इस बात को समझ लें कि आज जो हम बात करेंगे वो बात होगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। ठीक है, अब पहले तो ये समझ लीजिए कि इस रबीउल अव्वल के महीने में अहम तरीन बात है ना रबीउल अव्वल शरीफ की, वो क्या है कि इसमें हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं, यानी उन्हें हम बहुत याद करते हैं। उनसे प्यार, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनका ज़िक्र भी करते हैं ना। तो फिर हम क्या करते हैं? हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम नात भी पढ़ते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, हदीसें भी पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को याद करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि सब कुछ, जब सीरत यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को हम पढ़ते हैं तो फिर उस पर हम अमल भी शुरू कर देते हैं। तो रबीउल अव्वल का जो पैगाम है वो क्या है? दीन पर अमल करना। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? किस किस के समझ में आई बात? शाबाश, सब समझ गए। बस तुम्हारी समझ में भी आ रही है। ये देखें, छोटा सा बच्चा है ना, इसको एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी जो मासूम हरकतें हैं ये कल दीन की ताकत होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दीन का सुतून होंगे। ये हमारे बच्चे, ये हमारी बेटियां, ये बेटे, ये बच्चे जो आज छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला ये दीन की ताकत बनकर उभरेंगे और हर जगह इनके ज़रिए दीन फ़रोग़ पाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को इंसानों के लिए वक्फ़ किया और ये रबीउल अव्वल शरीफ, इसको रबीउन नूर भी कहते हैं। ये बहार का महीना है हुजूर की पैदाइश का। हुजूर से पहले क्या होता था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग काबा शरीफ देखा है, उसकी तौहीन करते थे, वहाँ पर बुत सजाए हुए थे। और इसके अलावा उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बच्चियाँ जो लड़कियाँ होती थी उनको अगर वो पैदा हो जाए तो ज़िंदा दफना देते थे, यानी खड्डा खोदते थे और उसके अंदर ज़िंदा बच्चे को डालकर, उस बच्ची को डालकर मट्टी डाल देते थे। फिर उसके बाद शराब पीते थे, आवारगी करते थे, जुआ खेलते थे, गैम्बलिंग। ये सब बुरी बातें हैं या नहीं, ये बताओ? किसी ज़िंदा इंसान को, बच्ची को अगर खड्डा खोद के कोई अगर अंदर डाल दे और ऊपर से मट्टी डाल के मार दे उसको, कभी सोचो कितनी तकलीफ़ होती होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इस महीने को, जिस तरीके से बरकत वाला महीना ये रबीउल अव्वल का हमारे लिए आया है, इस महीने में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया? सब कुछ दिया हमें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अल्लाह का पैगाम नबी की सूरत में मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मिली हमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से प्यारी प्यारी बातें मिली, मोहब्बत वाली बातें मिली। इसीलिए तो कहते हैं ना, प्यारे नबी की प्यारी बातें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये प्यारी बातें क्या है? क्या बातें सिखाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? झूठ नहीं बोलना है। आज हम लोग झूठ बोलते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, सच सच, हम अपने ऊपर भी, मैं भी जब छोटा था ना, गड़बड़ कर जाता था, झूठ बोलता था। फिर मुझे बड़ों ने कहा कि नहीं, अल्लाह नापसंद करता है झूठों को, नहीं करना तुमको। तो माँ बाप सिखाते हैं ना, बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना है। तो आपको रबीउल अव्वल के महीने से ही अब अपनी आदतों को ठीक कर लेना है। झूठ नहीं बोलना है, नो टू झूठ नहीं करना है, झूठ की बात। दूसरा एक बात और, हम वादा करते हैं ना, वादा करते हैं, देखो मैं तुम्हें ना 1 रुपया दूंगा, 5 रुपये दूंगी, 10 रुपये दूंगा, या ये अपने छोटे बहन भाइयों से वादा, अच्छा आइसक्रीम लेकर आऊँगा मैं। माँ बाप भी कभी कभी बच्चों से झूठ बोलते हैं।
बच्चा उम्मीद लगा के बैठ जाता है कि मेरे माँ बाप, अच्छा अम्मी ने कहा था आइसक्रीम लेके आऊँगी, अरे नहीं बेटा वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मजाक में कह रही थी। झूठा वादा भी मजाक में नहीं होता, जो कहना है वो क्या कहना है, सच कहना है। देखें ये बच्चे बड़े ज़हीन है माशाल्लाह, जोर से बताएं, जो कहना है वो सच कहना है। बस ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। ये दूसरी बात हमें इस पैगाम जो रबीउल अव्वल का मिलता है। तीसरी बात ये है कि अगर कोई अमानत, अमानत किसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक चीज़ है, ये मेरी है, मैंने कहा ये बेटा अपने पास रख लो, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ये किसी ने दी है, अब इसको अपने पास संभाल के रखना है, ख़राब नहीं करना। मिसाल तौर पर कोई बहुत अच्छी चीज़ दी, आपने खुरचना शुरू कर दिया उसको, हाँ ये इतनी अच्छी है, ख़राब करना शुरू कर दिया। नो, जो चीज़ दी है वो किसकी अमानत है, उस शख्स की अमानत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई अमानत तुम्हारे पास हो तो उसमें क्या ना करो, ख़यानत ना करो। ख़यानत किसको कहते हैं कि अमानत को, जो अमानत रखवाई गई है, चीज़ रखवाई गई है आपके पास, उसको अपने लिए इस्तेमाल करना, या उसके अंदर से कोई चीज़, किसी ने इतनी सारी मिसाल में, मैं चलो तुम लोगों की मिसाल देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। अब माँ बाप को तंग नहीं करना जाकर कि क्या कहा कि वो चॉकलेट दे देंगे या बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें दे देंगे, तो आपके पास किसी ने एक डब्बा रखवा दिया, आपने डब्बा तो ऐसे ही रहने दिया और एक छोटा सा सुराख करके उसमें से निकालते रहे, तो क्या किया आपने, अमानत में अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें भी नेमत देगा, और हो सकता है जिस शख्स ने तुम्हारे पास रखवाया वो तुम्हें खुद दे दे उसमें निकाल के कि ये ले लो, और ना भी दे तो दिल छोटा नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये किसने सिखाया हमें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अल्लाह के नबी को किसने बतलाया ये सब कुछ, अल्लाह के नबी को किसने बताया ये सब कुछ, अल्लाह ने बतलाया। किसने बतलाया, हाँ ये देखें भाई, ये जो बच्चा है ना, ये दोबारा मैं पूछूंगा किसने बतलाया सब कुछ, अल्लाह ताला ने। हाँ अल्लाह ताला ने, है ना। ज़रा सा मुश्किल काम होता है ना, लेकिन छोटे बच्चों को अटैच कर लो तो फिर क्या होता है कि माशाल्लाह और मज़ा आता है। अब ये जो जैसे मिसाल तौर पे इनकी समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही, कल समझ में आएंगी। क्यों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और समझाई है हमें ज़िंदगी में, और वो क्या बात समझाई है कि छोटों से प्यार से बात करना। आपके छोटे बहन भाई होंगे ना, अब अगर आप हमेशा उनको थप्पड़ मारते रहो, गुस्सा करते रहो, उनकी टॉफ़ियाँ छीन लो और आइसक्रीम छीन लो, लड़ाइयाँ करो, खाने ना दो, गुस्सा ना करो, अच्छी बात है ये, बुरी बात है। ये भी किसने सिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। क्या सिखाया, अपने छोटों से, अपने बहन भाइयों से, अपने पड़ोसियों से कैसे रहना है, प्यार से। जोर से बोलो, प्यार से। हाँ ये बात हुई, प्यार से रहना है। और क्यों रहना है प्यार से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यार किया करते थे। क्या किया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ प्यार किया करते थे। देखो ये बच्चा समझदार है छोटा। अब इसका मकसद ये हुआ कि रबीउल अव्वल का जो पैगाम है वो क्या पैगाम है, कुरान करीम ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो कुरान करीम ने हुजूर को रहमत बतलाया ना, कि अल्लाह के नबी रहमत ही रहमत है, कामिल रहमत है। और कुरान ने क्या फरमाया बेटा बताइए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह, के ए महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कायनात के लिए रहमत ही रहमत है। अल्लाह ने आपको भेजा ही इसीलिए है कि आप रहमत हैं। तो जो रहमत है उसका काम क्या है, रहमतुल लिल आलमीन का क्या काम है, सबकी तरबियत करना, सबसे प्यार करना और सबको अपने साथ लेकर चलना और दुश्मनों को माफ़ कर देना। क्यों माफ़ कर देना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, रहमतुल लिल आलमीन। हाँ माशाल्लाह, आज गलत बोल रही है, रुक रुक के बोल रही है, कल यही बेहतरीन बोल रही होगी इंशाल्लाह। भाई देखो बात यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र फरमाया था, सब्र किया था ना, तो ये महीना सब्र का भी है, ये महीना मोहब्बत का है, ये महीना रहमत का है, और ये महीना एक दूसरे से प्यार करने का है। और फिर ये महीना जिसको रबीउल अव्वल कहते हैं, ये तैयारी का महीना है रमज़ान की। क्या तैयारी, सब्र करना है, झूठ नहीं बोलना है, नमाज पढ़नी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे, बच्चों से। और फिर बच्चों में भी जो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, छोटे बच्चों से। कभी मस्जिद से आपको दूर नहीं रहना है,
یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, مسجد سے دور نہیں رہنا ہے. کیوں نہیں دور رہنا ہے؟ کیونکہ وہاں سکون ملتا ہے, وہاں پیار ملتا ہے. اب اگر آپ جب مسجد میں چلے گئے, ادھر سنو, مسجد میں چلے گئے تو پھر شرارت تو نہیں کرنی ہے نا. کیا کرنا ہے مسجد میں؟ نماز پڑھنا ہے. اور شرارت نہیں کرنی. شرارت نہیں کرنی. ہاں, شرارت نہیں کرنی. بہترین. دیکھا, اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مسجد کی عزت کا خیال کرنا ہے, اور مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے, کس طرح رہنا ہے یہ. اور پھر دوسرا یہ کہ جب ہم, میلاد بھی ہوتی ہے نا بھائی, ماشاءاللہ میلاد ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, میلاد بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, تو ہمیں کیسے بیٹھنا ہے میلاد شریف میں, آپ بتائیے. ادب سے بیٹھنا ہے اور تمیز سے بیٹھنا ہے. تمیز سے بات کرنی ہے, اور جو کچھ وہاں بات کی جا رہی ہے اس کو غور سے سننا ہے. غور سے سننا ہے, اور پھر عمل بھی کرنا ہے. عمل کرنا نہیں کرنا ہے. اب اگر فرض کرو سب سن لیا, عمل نہیں کیا, تو سب کچھ بیکار ہو گیا. سب کچھ بیکار ہو گیا. بھائی کیا اچھی بات کی ہے بچی نے, کہ اگر عمل نہیں کیا, ہم نے سب کچھ سن لیا تو سب بیکار ہو گیا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کا نام ہے, اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں عمل سکھاتا ہے, پیار سکھاتا ہے, اور اللہ کے نبی سے محبت سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ہم ایک سلسلے کی طرف, وہ ہے سوال اور جواب. سوال آپ کریں گے, جواب بھی آپ ہی دے دیجیے گا. نہیں, چلو میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, چلیں اب شروع کرتے ہیں ہم سوال جواب. آپ بتائیے کیا ذہن میں آ رہا ہے سوال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کیوں ہے؟ بیٹا رحمت اس لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہماری بہتری چاہتے ہیں اور ہمارے لیے اچھا سوچا اور اچھا کیا. جی بیٹا, آپ کا سوال. 12 ربیع الاول کی کیا اہمیت ہے؟ 12 ربیع الاول شریف ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اور قرآن سے محبت سکھاتا ہے. جی بیٹا, آپ سوال کریں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. بیٹا آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیا چاہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے, اور انہیں یہ پتا تھا کہ جو آج بچے ہیں کل وہ بڑے ہوں گے تو دین کی طاقت بنیں گے, اس لیے ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. جی بیٹا آپ. اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ اللہ کو سب سے زیادہ اس کے بندے پسند ہیں, اور وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے نبی سے پیار کریں, ان کی بات مانیں. ٹھیک ہے, تو اب آ جائیے آپ کی طرف جناب. ربیع الاول شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے, اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں, اور دنیا کو بتلا دیتے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اس لیے ہم یہ مہینہ مناتے ہیں. جی بیٹا آپ کے پاس. سیرت نبی کیا ہے؟ ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جو حضور کی زندگی ہے نا, لائف, بس اس کو سیرت کہتے ہیں. یعنی جو حضور نے زندگی گزاری اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. ماشاءاللہ. جی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنا پیار کیوں کرتے تھے؟ بچوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پیار فرمایا کرتے تھے کہ ان کے بڑوں نے بھی ان سے اتنا ہی پیار کیا تھا, اور ان کی زندگی کے اندر انہیں یہ معلوم تھا کہ ایک پیغام دینا ہے جو یہ نئی نسل کو آگے بڑھانا ہے, تو وہ بچے ہی تھے. تو بچے, آج جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, جیسے تم لوگ ہو ماشاءاللہ, کل تمہیں لوگ تو دین کو لے کر چلو گے نا بیٹا, تو اسی طرح انہوں نے پیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جی کیا سوال ہے ذہن میں؟ والدین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟ والدین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان کی اطاعت کرو, یعنی ان سے پیار کرو, ان کا خیال کرو, اور انہیں کبھی جھڑکو نہیں, یہ قرآن نے بھی فرمایا. اور ماں باپ کی عزت کرو گے نا, ماں باپ کی عزت کرو گے تو زندگی میں کامیاب ہوگے ان کی دعاؤں سے, اور بڑوں کی بھی عزت کرنا. جی اب آپ کی طرف آ رہے ہیں, جلدی جلدی بتاؤ, کوئی سوال ہے ذہن میں؟ آج ہم نے جو بات کی ہے اس کا طریقہ کیا ہے, ریزلٹس کیا ہے اس کا؟ یعنی اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج جو بات کی ہے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے عزیزان گرامی, کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے وقف کریں کہ ہم سے کبھی سنت قضا نہ ہو, اور کبھی حضور ہم سے ناراض نہ ہو, اللہ ناراض نہ ہو. اور وہ یہ ہے کہ توحید سے محبت کریں, رسالت سے محبت کریں, اور انسانیت سے محبت کریں. اب آج کی گفتگو کا آخری سب سے چھوٹا بڑا پیارا پیارا بچہ, ماشاءاللہ, اب تم بھی تو سوال کرو گے نا, جلدی سے بتاؤ. چھوٹے بچے کیسے رہیں؟ ہاں, ہم چھوٹے بچے کیسے رہیں, کتنا معصوم سوال ہے. اور اسی بات پر یہ بات ختم ہوتی ہے کہ ہم ایسے رہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی
अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी के सामने और इंसानियत के सामने कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। अज़ीज़ान गिरामी, आज की गुफ्तगू का उन्वान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। हमें एक ही दर्स मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और ये छोटे छोटे बच्चे, इनके वालिदैन और इनसे मुताल्लिक़ जितने भी लोग हैं और पूरा मिल्लत इस्लामिया का माशरा इस बात का अहद करे कि हम कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी से नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्यों कि अल्लाह के नबी की तालीमात ही अल्लाह की तालीमात हैं, और यही वो बुनियाद है कि जिसको हम अपना कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बेटा, ये पैगाम हमें मिल गया, तो खुश रहें, आबाद शाद रहें और जुड़े रहें इसी प्रोग्राम से, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें हम और आप मिलकर करते रहेंगे। यही यहाँ भी हमें कामयाबी देंगी बातें, और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया आप सबका। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।